नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो सामान्यतः हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे सलाइवा में पाई जाती है और ये होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की भी एक बहुत ही खास मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट होता है बड़ा ही स्वीट सा पेशेंट होता है, इंट्रोवर्टेड पेशेंट होता है और उस मेडिसिन का नाम है नेट्रम म्यूरियाटिकम। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। मेंटली ये जो पेशेंट होता है इंट्रोवर्टेड होता है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी इसके अंतर्गत होती है, यानी कि ये जो पेशेंट होता है ये बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है, बहुत जल्दी किसी से अपने आप बात नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति इससे बात करेगा तो ये बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन ये कभी भी शुरुआत नहीं करता है। दूसरी बात, ये कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं ये अपने ऊपर इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि ये कभी भी किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका कभी बुरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका जो तीसरा सिम्टम होता है, बहुत ही खास सिम्टम है, वो ये होता है कि ये अपने अंदर के इमोशंस को भी अपने अंदर छुपा के रखते हैं और यही छुपा लेने की इनकी आदत इनकी बीमारियों के ज्यादातर कारण बनते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, जिनको कोई बात हर्ट कर जाती है, कोई बात बुरी लग जाती है, जो अपने गुस्से को पी लेते हैं, जो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और यही एक कारण रहता है कि वो मन ही मन में घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उनके मन में दिमाग में चलता रहता है और यही कारण रहता है कि वो धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं, धीरे धीरे उनको कई प्रकार के सिम्टम्स उनकी बॉडी में आने लगते हैं। ये ही नेट्रम म्यूरियाटिकम के खास मेंटल सिम्टम के अंतर्गत आते हैं। इसका एक और खास मेंटल सिम्टम होता है और वो यह है कि इसकी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके पीछे किसी ना किसी गम की, यानी कि अफसोस की, शोक की अवस्था होती है। इसका मतलब यह है कि इसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हो चुकी होती है जिसके कारण उसके दिमाग पे उस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, बहुत गहरा इफेक्ट आ जाता है, वो व्यक्ति को लगातार उससे पीड़ित बना देती है। वो जो थॉट्स होते हैं उसके मन में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, हर कभी आते रहते हैं, उसके डीप माइंड में वो बातें बिल्कुल घर कर जाती हैं और फिर उसके साथ विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं जो साइकिक सिम्टम्स होते हैं। यही कारण है कि नेट्रम म्यूरियाटिकम के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर साइकिक सिम्टम्स देखे जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसकी बात समझा देता हूं। मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता था और वो लड़का उस लड़की से शादी नहीं कर पाया। उसके कारण वो एकदम अंदर से हर्ट हो गया और फिर धीरे धीरे उसके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होने लगी, वो लोगों से लड़ने झगड़ने लगा, उसके अंदर मन में गुस्सा आ गया, अपने आप से गुस्सा हो गया, अपने परिवार से गुस्सा हो गया, उस लड़की से गुस्सा हो गया। ये जो सारी चीजें हैं ये ग्रीफ के अंतर्गत आती हैं, शोक के अंतर्गत आती हैं और शोक की इसी अवस्था के कारण ये जो व्यक्ति होता है, नेट्रम म्यूरियाटिकम का जो पेशेंट होता है, वो बीमार हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो अपने दादा दादी से बड़ा अटैच्ड था। सडनली अनफॉर्चुनेटली किसी दिन उसके दादा दादी में से किसी की डेथ हो जाती है। उस बच्चे के मन पे एक प्रभाव पड़ जाता है, वो अपने दादा दादी से दूर हो जाता है और उसके अंदर एक ग्रीफ पैदा हो जाता है, एक शोक पैदा हो जाता है और धीरे धीरे उस बच्चे का जो नेचर होता है वो बदलने लगता है। आपने कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी, वो आपने शायद मूवी वो देखी हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसे बोला था। उस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने जो रोल प्ले किया था, उनका शरीर काला पड़ने लगा था। उन्होंने अपनी मदर को किसी के साथ देखा और उनका जो रोल था उसमें वो काले पड़ने लगे, उनके शरीर ने ग्रोथ करना बंद कर दिया और उनका पूरा शरीर सांवले रंग का हो गया। वो जो एक ग्रीफ की अवस्था थी, उस ग्रीफ की अवस्था के कारण ये मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो पैदा हुए। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं। नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट को नमक से बनी हुई चीजें या नमक खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। खाना खाते समय ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डाल के वो खाते हैं। सामान्य व्यक्ति को वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन इन्हें कम लगता है और वो एक्स्ट्रा नमक डाल के खाना उनको बड़ा पसंद होता है, तो वो अलग से नमक खाते हैं। छोटे बच्चे लिकिंग करते हैं, नमक को हाथ में ले लेंगे और चाटते रहेंगे उसको। तो ये जो नमक खाने की आदत होती है, इसके कारण उनकी भूख तो अच्छी होती है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है, शरीर का रंग जो होता है वो सांवला पड़ता चला जाता है। ये एक
सिम्टम है खास नेट्रम यूरेटिकम के अंतर्गत जो आता है। ये अपने जमाने के जो पुरानी बातें होती हैं इनके दिमाग में फिट हो जाती हैं, वो पुरानी बातें सोचते रहते हैं, उन्हीं में उनका दिमाग घूमता रहता है और धीरे धीरे फिर उनके अंदर साइकिक टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। यदि हम इसकी जनरलिटीज की बात करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है इसको सुबह 10 बजे के आसपास इसके सिम्टम्स में एग्रावेशन होता है, हीट से एग्रावेशन होता है, सूरज से इसको एग्रावेशन होता है, सूरज की रोशनी में इसको बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफें होने लगती हैं। पीरियोडिसिटी इसके सिम्टम्स में आती है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि सुबह 10 बजे हर दिन इसको सिर दर्द होने लगेगा, या हर दिन उसको सुबह 10 बजे बुखार आ जाएगा, या हर दिन सुबह 10 बजे उसको गैस बनने लगेगी। इस तरह की ये जो सिम्टम होते हैं ये पीरियोडिसिटी कहलाती है सिम्टम्स की। और नेट्रम यूरेटिकम में सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे तक की पीरियोडिसिटी देखी जाती है। इसको कोल्ड वेदर में बड़ा अच्छा लगता है, आराम मिलता है। यदि हम इसके हेड की बात करते हैं, इसके चेहरे की बात करते हैं, तो हेड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हेडेक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो लड़कियां जो स्कूल जाती हैं और धूप में आने जाने के कारण उनको सिर में दर्द होने लगता है, उनको नेट्रम यूरेटिकम बहुत हेल्प करती है। हालांकि ग्लोनोइनम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है सूरज की रोशनी से होने वाले सिर दर्द के लिए, और स्कूल गर्ल्स के लिए कैलकेरिया फॉस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन यदि पेशेंट के सिम्टम नेट्रम यूरेटिकम से मैच करते हैं तो हम उसे नेट्रम यूरेटिकम दे सकते हैं और बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिलने लगता है। यदि हम इसकी नाक की बात करते हैं तो नाक में हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा हे फीवर की शिकायत होती है, एलर्जीज की शिकायत होती है, बहुत ही ज्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी आने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है, कभी कभी हे फीवर बार बार होता रहता है, हर किसी मौसम में हे फीवर हो जाता है। तब उस कंडीशन में हम उसको नेट्रम यूरेटिकम दे सकते हैं। यदि हम फेस की बात करते हैं तो चेहरा जो इसका होता है वो ऑयली होता है। इसके चेहरे की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो ओवर एक्टिव होती हैं, चेहरा बिल्कुल तेलीय होता है, पसीना आता रहता है, चिपचिपा पसीना निकलता रहता है, चिपचिपा तेल जैसा निकलता रहता है। ये नेट्रम यूरेटिकम के फेस के अंतर्गत आता है। बड़ा ही खास सिम्टम है नेट्रम यूरेटिकम का। यदि हम इसके माउथ की बात करते हैं तो इसको मुंह में बार बार छाले होने की बड़ी शिकायत होती है। और वो जो छाले होते हैं वो कैसे होते हैं कि व्हाइट कलर का उनमें बेस होता है, ऊपर से छोटा सा एक टिप निकली होती है और नीचे सफेद 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 कलर के छोटे 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 हल्के हल्के आप देखेंगे उसमें सफेद दाने रहते हैं, सफेद कलर का उनका बेस रहता है छालों का। तो इस तरह के यदि ये छाले होते हैं किसी पेशेंट को और बार बार होते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेकर यदि हम उसको नेट्रम यूरेटिकम देते हैं तो उसको छाले होने की जो समस्या होती है, छाले बार बार हो जाने की जो समस्या होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो इसके जो हाथ पैर होते हैं पेशेंट के वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, खास तौर से छोटे बच्चे जो होते हैं जो कि चलना फिरना बोलना थोड़े अपने जो नॉर्मल एज है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेट लर्निंग टू वॉक इसको बोला जाता है। ये दो प्रकार का सिम्टम होता है दोस्तों। एक होता है कैलकेरिया कार्ब में जिसमें वो लेट चलना शुरू करते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, और दूसरा सिम्टम होता है नेट्रम यूरेटिकम में वो लेट चलना इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो सीख नहीं पाते हैं, वो लर्न नहीं कर पाते हैं। तो लेट लर्निंग टू वॉक नेट्रम यूरेटिकम के अंतर्गत आता है। इसका एक बहुत खास सिम्टम ये होता है दोस्तों कि ये जो पेशेंट होता है ये जहां पर रोने की स्थिति होती है वहां पर ये रो नहीं पाता है। जैसे कि मान लीजिए इसके घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो वो पेशेंट, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को रोना बिल्कुल नहीं आता है, वो एकदम से उनके आंसू सूख जाते हैं जिसे कहा जाता है। उन लोगों की ये एक बहुत खास मेडिसिन होती है नेट्रम यूरेटिकम। उनको यदि दी जाती है तो उनकी बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती हैं, उनको रोना आ जाता है, उनका जो गम होता है वो निकल जाता है। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म के समय वो सही समय पर रोते नहीं हैं और जिसके कारण उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो यदि किसी बच्चे की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें वो सही समय पर रोया नहीं है, तब उस कंडीशन में भी हम नेट्रम यूरेटिकम उस पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा इनको एनीमिया में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। एनीमिक कंडीशन होती है इन बच्चों की, इन पेशेंट्स की एनीमिक कंडीशन होती है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, रवेनस हंगर होती है, लेकिन उसके बाद भी एपेटाइट अच्छी होने के बाद भी इनका शरीर जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, दुबला पतला शरीर रह जाता है। यदि हम इनके स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में हम देखते हैं कि इनको गैस्ट्राइटिस की बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी में सॉल्ट का इम्बैलेंस होता रहता है और उसके कारण इनको एसिड बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा इनको एसिड बनने के पीछे एक और रीजन होता है और वो होता है इनका ग्रीफ।
जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि नेट्रम म्यूरियाटिकम का जो पेशेंट होगा उसमें उसके मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए कोई गम की अवस्था होती है, किसी शोक की अवस्था होती है और वही अवस्था उसकी बीमारियों का ज्यादातर कारण बनती है। यदि हम फीमेल जेनेटेलिया की बात करते हैं तो इसकी जो फीमेल पेशेंट होती है उसकी वेजाइना यानी कि उसकी जो योनि होती है बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है और उस ड्राइनेस के कारण जब भी वो इंटरकोर्स करती है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करती है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। दर्द होने के कारण फिर उसको इंटरकोर्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। एवर्जन टू सेक्स उसके अंतर्गत आ जाता है, उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फीमेल्स में स्टरलिटी डेवलप हो जाती है, उनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है और ये जो ल्यूकोरिया होता है यानी कि सफेद पानी जो होता है वो खास तौर से सुबह के समय ज्यादा होता है। यदि हम इसके मेल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो मेल जेनिटेलिया में खास तौर पर एक सिम्टम देखा जाता है कि उनके जो पेनिस की जो प्रिप्यूस जिसे बोला जाता है, जो स्किन होती है वो उसमें भी ड्राइनेस आ जाती है और इनके जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं यानी कि टेस्टिस के आसपास के जो हेयर्स होते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ओवरऑल ये नेट्रियम म्यूरियाटिकम की एक ड्रग पिक्चर को शो करते हैं। हम इन तरह के पेशेंट को अपनी जनरल लाइफ स्टाइल में देख सकते हैं।